हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 6 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। यदि आप लोगों को जून मंथ का डेली करंट अफेयर वीडियोस जो मंथली की फॉर्म में चाहिए तो अपलोड हो चुका है, आप लोग इसको जाकर आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है अभी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बेसिकली ये जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई है। ये इस साल की 9th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि इसी को सेकंड नंबर पे जो रहे थे वो वोल्टारी बोटास रहे थे, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और एल नॉरिस जो है वो थर्ड पोजीशन पे और लुइस हैमिल्टन जो है वो फोर्थ पोजीशन पे रहे थे। अब यदि अपने बात करते हैं इस बार की ये जो ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है उनके बारे में, तो एक बार आप देखते हैं लुइस हैमिल्टन, एक अपने करते हैं मैक्स वर्स्टेपन, और फिर बात करते हैं बाकी एक अनदर और है उसके बारे में। सबसे पहले यदि अपनी बात करते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। फिर एमालिया रोमांगाई थी जो कि मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई। फिर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स आई जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स आई जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आई जो कि मैक्स वर्स्टेपन। फिर अजरबैजान जो आई थी वो पर्टिकुलर सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई थी। फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स आई, स्टैरियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। इस तरह से अभी तक 9 जो ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, जिसके अंदर 5 जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा KN भट्टाचार्य जी जो है। बेसिकली इनको यहाँ का तीसरे नंबर का जो लोकायुक्त है वो चुना गया है। इन्होंने सुबल बायदिया का स्थान लिया था। और इसी तरह से बात करते हैं यहाँ के जो पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे वो श्री सी लाल सावता नाम से थे, उनको नियुक्त किया गया था। इसी तरह से पिनाकी चंद्र घोष की बात करते हैं तो ये भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो भी लोकायुक्त और लोकपाल बनते हैं, बेसिकली ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अभी अपनों ने बात की त्रिपुरा की, तो बात करते हैं अपने त्रिपुरा राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, त्रिपुरा का शो किया गया है। त्रिपुरा के साथ एक तो बांग्लादेश जो कंट्री है उसकी बाउंड्री टच होती है, जो कि तीनों तरफ से घिरा रहता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर होता है त्रिपुरा। फिर बात करते हैं इसकी जो बाउंड्री है, बेसिकली मिजोरम और असम राज्य के साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव जी हैं। और गवर्नर की बात करते हैं, राज्यपाल रमेश बाइस बने हुए हैं। ये सबसे पहले जब बना था एज यूटी यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में बना था 1956, और उसके बाद 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिल चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसी तरह से बात करते हैं विधानसभा की 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। महिला क्रिकेट में सभी प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा मिथाली राज। भारत की ये ओडीआई की कैप्टन है, जिन्होंने कि अभी 10,273 रन का जो इंग्लैंड की जो एक प्लेयर थी चार्लोट एडवर्ड, उनके द्वारा ये जो रन बनाए गए थे उस रिकॉर्ड को इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। और अभी सबसे ज़्यादा जो रन बनाने का रिकॉर्ड है वुमेन्स टीम का, वो मिथाली राज का है। अब यदि बात करते हैं ओडीआई की, ओडीआई का इनका जो एवरेज है वो अराउंड 52 का है। टेस्ट की बात करते हैं तो 44, और T20 की बात करते हैं तो 37 जो परसेंटेज इनका जो एवरेज है वो है। इसी तरह से यदि बात करते हैं फिर बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कैथरीन ब्रियास की बात करते हैं तो जून मंथ का जो आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड है वुमेन्स कैटेगरी का, वो इनको प्रोवाइड करवाया गया था। शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने कि जितने भी जो प्रारूप होते हैं क्रिकेट के उन सभी के अंदर अभी डेब्यू किया है। अब मिथाली राज की बात करते हैं तो इन्होंने 26 जून 1909 को जो क्रिकेट है उसके अंदर डेब्यू किया था। फिर बात करते हैं, आप सोच लीजिए कि इनको कितना टाइम हो चुका है अभी खेलते हुए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस देश को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मलेरिया मुक्त होने का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, वो मिल चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के अभी मलेरिया मुक्त जो देश है वो घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर पिछले 3 सालों से मलेरिया का एक भी केस नहीं आया है, इसी वजह से ये जो है इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। फिर इसी तरह से 1982 या 1988 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ से फ्री हो चुका है, और सिंगापुर जो है कंट्री वो भी मलेरिया से मुक्त हो चुका है। और कुछ समय पहले ये घोषणा की गई थी WHO के द्वारा कि श्रीलंका और जो मालदीव है, इन दोनों कंट्रियों को किस डिजीज से भी फ्री कर दिया गया था? यदि आप CGWR का डेली करंट वीडियो का पार्ट देखते हो तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो MM नरवाणे जी हैं, वो बेसिकली इसका उद्घाटन इटली के अंदर करेंगे। अभी जो MM नरवाणे जी है वो यात्रा पर गए हुए हैं, जो कि इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर गए हुए हैं, जो कि 5 से 8 जुलाई तक इनका दौरा है। सो अभी 8 जुलाई या 8 जुलाई को इनके द्वारा जो वहाँ पर भारतीय सैनिकों का जो युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन करेंगे। इसी तरह से बात करते हैं राकेश सिंह भदौरिया जो कि चीफ मार्शल हैं। इसी तरह से सुनील लांबा की बात करते हैं तो इंडियन नेवी के जो मुख्य पर्सन है वो ये हैं। फिर बात करते हैं विपिन रावत की, जो कि हमारी तीनों सेनाओं के जो मुख्य अध्यक्ष है वो विपिन रावत जी को माना जाता है, और इन सभी का जो मुख्य अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जी है, उनको माना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 2021 FIDE Chess.com जो महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप होती है वो अभी हाल ही में किसने जीती है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के रहने वाले हुए यीफान के द्वारा बेसिकली ये जो चैंपियनशिप है वो जीती गई है, और ये 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रही हुई है। इन्होंने भारत की GM हरिका दोरनवालिक को इसके अंदर हराया है। फिर बात करते हैं अभिमन्यु मिश्र जो कि भारतीय मूल के हैं, और भी सबसे कम उम्र के चेस के ग्रैंड मास्टर जो वो बन चुके हैं। फिर बात करते हैं अर्जुन कल्याण की, ये जो है 68 नंबर के भारत के चेस के ग्रैंड मास्टर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो अभी बनाए जाने की घोषणा की गई है, या फिर कंस्ट्रक्शन इसको अभी स्टार्ट किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के अंदर जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, इसके पास में चौंप नाम का एक डिस्ट्रिक्ट अपने विलेज है, वहीं पर पर्टिकुलर इस स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो अराउंड 75 के यानी 75,000 जो दर्शक है उनकी कैपेसिटी के लिए ये बनाया जाएगा। अभी तक बात करते हैं भारत का या फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है, और यदि अपने बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न क्रिकेट है। फिर बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा के अंदर हॉकी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत का यहाँ पर बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बनाया गया है। और गोवा की यदि अपने बात करते हैं तो गोवा राज्य को भारत का सबसे पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है वो उसका दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला का नाम अभी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा और इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन सिरिसा बांदला जो है बेसिकली अभी कुछ समय बाद अंतरिक्ष के अंदर जो है यात्रा करने जा रही है। ये भारत के अंदर जन्म होने वाली दूसरी ऐसी महिला बनी है जो कि स्पेस की जो यात्रा वो करने जा रही है। इनसे पहले जो भारत के अंदर जन्मी थी उनका नाम है कल्पना चावला, जिन्होंने कि 2003 के अंदर स्पेस की यात्रा की थी, और वापस लौटते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय अमेरिकन मूल की है, और ये भी स्पेस की यात्रा कर चुकी है। सो यहाँ से अपने पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय मूल की जो ये है तीसरी पर्सन बनी है, और भारत के अंदर जन्म लेने वाली महिलाओं के अंदर जो है ये दूसरी पर्सन बनी है। फिर बात करते हैं इसी तरह से डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव के बारे में। सो इनको जो है रॉकेट वुमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर इसरो के अंदर काम कर रही है।
फिर बात करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग मुझे दो क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इन दोनों के आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों की तीनों, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप लोगों को यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यदि आप लोग अपना फोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो आपका जो नाम है विद फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। एट द लास्ट बात करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।